Hello everyone. Today in Partnership Accounting Class 12, Dissolution of Partnership Form, I am going to discuss the CBSE exam asked question on Dissolution of Partnership Form. Dear student, इस वीडियो में मैं CBSE एग्ज़ाम में पूछे गए 2 क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है और इसमें जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है ये इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन है. लेट्स सी हियर. इन 2015 the question is given, a long question is given, and realization account, partners capital account and bank account is given, and some figures are missing here. Let's see here the question first. Mala, Neela and Kala were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. On 1st March 2015, their firm was dissolved. The assets were realized and liabilities were paid off. The accountant prepared realization account, partners capital account and cash account but forgot to post few amounts in these accounts. कुछ एंट्रीज यहाँ पर छूट गई एंट्री करने से रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दीज बिलो गिवन अकाउंट्स बाय पोस्टिंग करेक्ट अमाउंट्स. अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया था इसमें जो रियलाइजेशन अकाउंट दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट जो दिया गया उसमें ये एंट्रीज़ को फिल करना है जो मिसिंग एंट्रीज़ है. नाउ सी द फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट. अब आप यहाँ पर देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट में जैसा हमने प्रिपरेशन वाले वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहले सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है. यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, सभी को ट्रांसफ़र किया जिसमें मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ये सभी एसेट्स ट्रांसफ़र किया. इसके बाद लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है और सीला लोन है और इसके अलावा जो डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न है उसको एज इट इज़ यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं. इसको ट्रांसफ़र किया गया. रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स रिज़र्व है, इसको ट्रांसफ़र किया गया. आफ्टर दैट आपको बताया गया था कि सभी एसेट्स को सेल किया जाता है, जो भी अमाउंट रियलाइज्ड होगा उसको यहाँ पर लिखा जाता है. तो यहाँ पे आप देखें मशीन, स्टॉक और डेटर्स, इन सभी एसेट्स में से ये जो एसेट्स हैं इसमें मशीन, स्टॉक और डेटर्स है, इनको यहाँ पर सेल किया गया और इससे जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ उसको यहाँ लिखा गया. इसके बाद अगर कोई पार्टनर किसी भी लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर करता है तो उसको यहाँ पे रिलेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं. तो यहाँ आप ध्यान दें सीला लोन दिया हुआ है और सीलास के लोन को यहाँ पे माला जो कि एक पार्टनर है उसने टेक ओवर किया हुआ है. तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि रिलेशन अकाउंट में तो ये डेबिट साइड में लिखा गया और साथ में ये माला की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. इस एंट्री को ध्यान रखेंगे. कैपिटल अकाउंट में अगर मिसिंग फिगर होगा तो इस फिगर को हम वहाँ पर लेके जाएंगे. फिर क्रेडिटर्स के बारे में यहाँ पर आप देखें क्रेडिटर्स को टू कैश करके, इसका मतलब क्रेडिटर्स का फुल पेमेंट हो गया. यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स का ये हो गया. फिर एक डिसऑनर्ड बिल है जिसका पेमेंट यहाँ पर किया गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें. इट मीन्स ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में होती है नॉर्मली. इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है जो फॉर्म ने पे किया. अब आप यहाँ पे देखें एक एसेट्स को यहाँ पे माला जो पार्टनर है उसने टेक ओवर किया तो उसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया 2000 में, उसको लिया गया. अब रियलाइजेशन अकाउंट की कंप्लीट एंट्री हो चुकी है. अब यहाँ पे जो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो आप यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पे आपको फिल करना है. तो फिल करने का मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट की सभी एंट्रीज़ डेबिट साइड की कंप्लीट है, ऑलमोस्ट क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ कंप्लीट है. तो जो डिफरेंस फिगर यहाँ पर अब आएगा वो लॉस आएगा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मिसिंग फिगर को फाइंड करने के लिए यू हैव टू मेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड डिडक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अप टू हियर. इन्वेस्टमेंट तक की जो एंट्री है मालाज कैपिटल, यहाँ तक की एंट्रीज़ को टोटल करके डिफरेंस फाइंड करना है. तो आपका यहाँ का जो मिसिंग फिगर है लॉस आ जाएगा और इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में जो है उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड करेंगे. तो ये एक पहला मिसिंग फिगर यहाँ का क्लियर हुआ. अब आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट्स में. पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है, अब यहाँ पर आप ध्यान दें कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है. तो ये आपको
जो बैलेंसिंग फिगर होगा कैपिटल का, जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको लिखा जाता है। इसके बाद अगर किसी लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया तो आपने ध्यान दिया एक पार्टनर माला ने लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर किया, वो आया, साथ में उसने एसेट को भी टेक ओवर किया है, वो आएगा यहाँ पर उसके कॉलम में। और जो रियलाइजेशन का लॉस हुआ है उसको डेबिट करेंगे यहाँ पे, तो लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। और ये बैलेंसिंग, ये फाइनल पेमेंट है। इस पेमेंट का रिलेशन आप देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट जो है इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं आप, कैश अकाउंट में इनको फाइनल ये पेमेंट हुआ जब फर्म डिज़ोल्व हुई। और यहाँ पे जो काला के कैपिटल अकाउंट में 1000 लिखा जा रहा है, इसका मतलब काला पैसा लेके आ रहा है। तो इसको आप देखिए कैश अकाउंट में ये पैसा आया, ये रिसिप्ट साइड है कैश अकाउंट का, और ये पेमेंट साइड होता है कैश अकाउंट में। आपने सिंगल कॉलम ऑफ कैश बुक क्लास 11th में ऑलरेडी देखा है। इसके बाद जो रिलेशन में हमने पेमेंट किया था क्रेडिटर्स का, वो यहाँ पे आ गया। डिसऑनर बिल का पेमेंट किया था, यहाँ पे आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक पेमेंट हुआ था 800 का, उसको लिखना है। बैलेंसिंग करेंगे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जिसको कि आपको फिल करना है यहाँ पे। नाउ सी द सोल्यूशन। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा हमने बताया आपको टोटल डेबिट माइनस यहाँ तक का करना है। और ये आया 18,000 जिसको कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया गया। और ये 9,000, 6,000 और 3,000 3:1 की रेशियो में माला, नीला और काला जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ट्रांसफ़र शेयर कर दिया गया। अब ये इनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो नाउ सी द कैपिटल अकाउंट ऑफ दिस पार्टनर्स। नाउ सी हियर कैपिटल अकाउंट में देखिए लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये 2000 में उसने एक इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया था और उसने एक लाइबिलिटी शीला का लोन पे करने की बात किया था माला ने। इसका जो बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल जो यहाँ पे ये 12/9 फाइनल पेमेंट आपको दिया गया था, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा। और इसमें से जब क्रेडिट साइड का ये बैलेंस माइनस करेंगे तो ये जो आया आपका ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ये ओपनिंग कैपिटल इन तीनों पार्टनर्स का आया 10,000, 15,000 एंड 2,000। तो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट को हम फिल करके कंप्लीट करेंगे। और फिर बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पे ये सभी बैलेंसेस आपको दिए गए थे। जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, जो कि 800 का पेमेंट हुआ था, वो नहीं दिया गया था, तो इसको फिल किया गया। और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया था और ये 6 मार्क्स में आया था फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब ये तो हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो इवैल्यूएशन बेस्ड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2018 में जो क्वेश्चन आया ये कंप्लीट क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया और यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया। नाउ सी क्वेश्चन। सृजन, रमन एंड मनन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है सृजन का, रमन का और मनन का। 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में आप यहाँ पर ध्यान दें, सृजन की कैपिटल, रमन की कैपिटल और मनन की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में दिया गया है। तो कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो ये डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद एसेट्स में प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है। ये इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये जो बैंक है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा जब बैंक अकाउंट बनाएंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ से ये सभी एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक सभी को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ में आप देखें क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, इनको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। इसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग इंट्रीज किया जाएगा। तो नेक्स्ट सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ऑन द एबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने का। सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। कैश को छोड़ करके बाकी सभी एसेट्स से जो भी पैसा सेल करने से आएगा उसके ऊपर सृजन को कमीशन दिया जाएगा। तो ये कमीशन की एंट्री यहाँ पर होगी और उसको एंड वॉज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। उसको एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बियर करना है। तो उस कंडीशन में जब उसी को बियर करना है वही पे करेगा, तो इसकी नो एंट्री करेंगे। और यहाँ पर 6 पॉइंट में भी इसको ध्यान दीजिए,
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹3000 पेड बाई सृजन। तो सृजन ने ही पे किया तो इसकी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि उसको पर्सनली बियर करना है। यहाँ जो सेल करके पैसा आएगा उसका 5% उसको एज ए कमीशन दिया जाएगा। तो आप देखिए एसेट्स वर रियलाइज्ड, सेकंड में देखिए प्लांट से 85, स्टॉक से 33 और डेटर से 47। और फिर थर्ड पॉइंट में कहा कि इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 95% ऑफ। तो इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है उसका 95% यहाँ पर मिला। तो यहाँ पर आप देखें इन्वेस्टमेंट जो है वो 70,000 यहाँ पर है। तो अगेन यहाँ पर 70,000 का 95% यहाँ पर मिला, मीन्स 66,500। तो यहाँ मिला, इन सबको प्लस करेंगे एंड प्लस दिस वन आल्सो, और उसका 5% यहाँ पर कमीशन इसको दिया जाएगा, जिसको कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में सृजन कैपिटल के नाम से लिखेंगे, ब्रैकेट में कमीशन लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट में फिर आप देखें द फॉर्म हैड टू पे ₹7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर। ये पहले से नहीं लिखा था, मीन्स अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, तो इसको सीधे डायरेक्टली हम रियलाइजेशन अकाउंट में पे करेंगे। फिर ये बैंक अकाउंट में जाएगा पेमेंट साइड में। फिफ्थ पॉइंट में कंटीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड आल्सो अनमैटेरियलाइज्ड एंड हैड टू बी डिस्चार्ज फॉर ₹15,000। इसको पे करना है तो 15,000 का सीधे ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है जिसको हम यहाँ पर पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। इसको भी टू कैश टू बैंक लिख करके हम 15,000 पे करेंगे और वापस बैंक अकाउंट जब बनाएंगे या कैश अकाउंट तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में इसको शो करेंगे। फिर सिक्स्थ का हमने बता दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी सृजन को और उसने पे किया, तो इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होगी। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। नाउ सी द सॉल्यूशन। देखिए जैसा हमने बताया क्वेश्चन में आपको कि सबसे पहले सभी एसेट को जो बैंक को छोड़ करके और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस था उसको छोड़ के सभी एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। सभी एसेट का अमाउंट कॉलम में टोटल लिखा। इसके बाद लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी था, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इन सभी को ट्रांसफ़र किया एट देयर बुक वैल्यू, ये आ गया। इसके बाद इन सभी एसेट को सेल करने से जो पैसा आया उसको बाई बैंक लिखते हैं। तो यहाँ प्लांट को बेचने से आया, स्टॉक को बेचने से आया, डेटर्स को बेचने से आया, इन्वेस्टमेंट को बेचने से, ये आया 2,31,500। इसी का 5% यहाँ पे कैलकुलेट करना है जो कि कमीशन दिया जाएगा सृजन को, और ये कमीशन सृजन के नाम से डेबिट किया जाएगा रिलेशन अकाउंट में टू सृजन कैपिटल अकाउंट टू कमीशन, और ये आया 11,575, 5% ऑफ दिस अमाउंट। आफ्टर दैट अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ये है, इन सभी का पेमेंट यहाँ पर किया गया, तो टू कैश टू बैंक करके हम यहाँ पर सभी का पेमेंट करेंगे। साथ में कंटीजेंट लाइबिलिटी एक था और एक रिपेयर बिल था आउटस्टैंडिंग जो कि अनरिकॉर्डेड था, इन सभी का भी पेमेंट करेंगे। तो सभी लाइबिलिटीज़ को एक साथ टू बैंक करके या टू कैश करके आप लिखेंगे। इनर कॉलम में सभी का अमाउंट 1 by 1 लिख करके सबको एक साथ पे करेंगे, और ये हो गया 1,72,500। कमीशन का क्लियर हो गया। सृजन को इस अमाउंट पर 5% कमीशन दिया गया क्योंकि जो रियलाइज्ड वैल्यू है उसके ऊपर उसको कमीशन देना था। तो 5% यहाँ पर जो है इस अमाउंट का कैलकुलेट करना है, 2,31,500, जिसका 5% होता है 11,575, वो इधर आया। और ये अमाउंट सृजन का जब कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि जब एंट्री आप बनाओगे, इसकी जर्नल एंट्री अगर बनाते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन कैपिटल अकाउंट, तो सृजन की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे और ये टोटल होता है 5,84,075। इसमें से यहाँ तक का टोटल माइनस करेंगे जो कि होता है 3,81,500। यहाँ तक का टोटल माइनस करने के बाद ये आया 2,02,575, जिसको कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसमें जो है डिवाइड किया जाएगा 81,030 एंड 40,515। ये इनका रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस इनको बियर करना पड़ा। इन सभी लॉस को इनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। नाउ सी द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। सृजन और रमन का लायबिलिटी साइड में बैलेंस दिया गया था जो कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल है, इसको लिखा। और
मनन का जो है डेबिट बैलेंस एसेट में दिया था तो इसको यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद सृजन को जो कमीशन मिला था बाय रियलाइजेशन 11,575, ये कमीशन वाला अमाउंट है जो सृजन को मिल रहा है, उसको लिखा यहाँ पे। इसके बाद फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया था तो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ये आ गया टोटल अमाउंट 80,000 का था तो 2:1 में 32 एंड 16,000। इसके बाद रियलाइजेशन का ये लॉस है जिसको कि आपने अभी रियलाइजेशन अकाउंट में देखा, ये लॉस को ऑलरेडी डिवाइड किया था, वो सभी आ गया। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो 2 बैंक करेंगे, मतलब ये पार्टनर सृजन और रमन को फाइनल पेमेंट हुआ जब फॉर्म डिज़ोल्व हुई और मनन की जो कैपिटल है ये शॉर्ट होती है तो उस कंडीशन में मनन को फॉर्म को पे करना पड़ेगा और मनन ने पे किया 66,515। अब ध्यान देंगे, ये जो पेमेंट मनन ने किया ये रिसिप्ट होता है, कैश फॉर्म में आ रहा है और ये दोनों जो पैसा है ये फॉर्म से जा रहा है तो ये पेमेंट साइड में बैंक अकाउंट में शो करेंगे और ये रिसिप्ट साइड में शो करेंगे। और एक बैलेंस आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया था जिसको कि हमने शुरू में आपको दिखाया था। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें एक बार फिर से, क्वेश्चन में यहाँ पे बैंक का ओपनिंग बैलेंस ये 10,000 दिया गया है तो 10,000 का ये ओपनिंग बैलेंस होगा। आप बैंक अकाउंट में जाएंगे और उसके बाद जो सेल करने से पैसा आया उसको शो करेंगे। तो आप यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में एक बार फिर से देखें कि सेल करने से ये पैसा आया था 2,31,500, ये रिसिप्ट साइड में बैंक में डेबिट साइड में शो करेंगे। पेमेंट जो हुआ था वो 1,72,500, ये सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हुआ है, इसको क्रेडिट साइड आप बैंक में शो करेंगे और साथ में कैपिटल का जो फाइनल पेमेंट हुआ उसको शो करेंगे। और जब बैलेंसिंग करेंगे तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो नाउ सी द बैंक अकाउंट। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, बैंक का ओपनिंग बैलेंस 10,000, रियलाइजेशन से जो टोटल पैसा सेल करने से आया, जो सेल करने से पैसा आया 2,31,500, मनन जो कैपिटल इसकी शॉर्ट हुई तो 66,515 लेके आया। रियलाइजेशन में सभी लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस का जो पेमेंट हुआ 1,72,500। सृजन को फाइनली कैपिटल का पेमेंट हुआ 98,545 एंड रमन की कैपिटल का पेमेंट हुआ 36,970। जब इन सभी एंट्रीज़ को हम कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज़ द वे ऑफ प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। और जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें आप जगह जगह देख रहे हैं कि CBSE की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पर एंट्री पर मार्क्स दिए गए हैं। इस तरीके से स्टेप मार्किंग जब की जाती है तो मार्क्स आपको इस तरीके से अवार्ड किए जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साथ में अपने टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस इस पे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाने के लिए, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।